Welcome in my YouTube channel Sarashwat Yadav. Today's in this video I will teach you class 7th NCERT Science Chapter 2 Nutrition in Animals exercises. Let's start the exercises. Our first question is fill in the blanks. मतलब कि आपको इसमें blanks जो हैं वो fill करना है. The main steps of nutrition in humans are ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. ठीक है, पहला होता है इंजेशन, जिसे हम फूड लेते हैं, और दूसरा पाचन और एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर ईजेशन. ये सारे न्यूट्रिएंट्स के तरीके हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं. नेक्स्ट, बी पार्ट. बी पार्ट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर. ठीक है, तो जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड मतलब कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में होती है वो लीवर होती है. ठीक है, तो लीवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी हो गया. अब सी है द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन फूड. ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस जो होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्टमक में जाके रिलीज होता है वो भोजन पर गिरता है. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर लाइट आउट ग्रोथ्स कॉल्ड विलाई. ठीक है, विलाई जो है कुछ इस प्रकार से होता है जिसे हमने इसके पहले वाली वीडियो में नोट्स की वीडियो में समझा दिया है. एंड देन ई पार्ट, अमीबा डाइजेस्ट्स इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल. ठीक है, अमीबा जो है अपना भोजन फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट कराता है. मार्क टी if the statement is true and if it is false. Digestion of starch starts in the stomach. ठीक है, जो स्टार्च का डाइजेशन है क्या ये स्टमक से शुरू होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि ये गलत है. जो स्टार्च का डाइजेशन है ये स्टमक से नहीं शुरू होता है. द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा. ट्रू. ये जो टंग होती है वो भोजन को मिक्स करने में मतलब कि फूड मिक्सिंग में जो है ये हेल्प करती है, तो ये ट्रू हो जाएगा. सी द गाल ब्लैडर टेम्पोरेरली स्टोर्स बाइल. जो गाल ब्लैडर है वो टेम्पोरेरली स्टोर्स बाइल, मतलब कि ये हमेशा से ही बाइल जूस को इकट्ठा मतलब उसमें रखा रहता है अपने गॉल ब्लैडर में. गॉल bile juice. The ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. ये ट्रू है. ठीक है, जो ruminants होते हैं वो पहले जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फिर उसके बाद उनके पास एक बहुत ही डाइजेस्टिव सिस्टम उनका बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें कि चैम्बर होता है, वहाँ वो भोजन रखते हैं, फिर वो भोजन धीरे धीरे कड के रूप में आता है उनके मुंह में और फिर वो चबाते हैं, फिर उसके बाद इसका पाचन होता है. ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है. टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, प्रत्येक में जो है आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है जो इसमें सही है. ठीक है, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, फैट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है. बी वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द, मतलब वाटर जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड से जो वाटर पानी होता है वो कहाँ पर जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, बड़ी आंत में जाता है जो कि 1.5 मीटर लंबी होती है. क्वेश्चन नंबर 4, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विथ दोज गिवन इन कॉलम सेकेंड. कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड. फूड कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन. फूड कंपोनेंट्स मतलब कि भोजन में हम जो खाते हैं वो पाए जाने वाले पोषक तत्व, और प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के प्रोडक्ट, डाइजेशन में उपयोग होने वाले पदार्थ. कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर. ठीक है, प्रोटीन, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ठीक है,
what are villi? Our next question is question number 5. What are villi? What is the location and function? इसका लोकेशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, विलाई है क्या? ठीक है, तो द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विलाई. विलाई जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसे उंगलियों की तरह निकला होता है और दिखने में लगता है, और इसकी जो अंदर की वॉल होती है वहाँ पे जो है ये स्थित होती हैं. दीज आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं. फंक्शन इसका होता है द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. ठीक है, ये विलाई जो है इंक्रीज करती है, बढ़ाती है सरफेस, मतलब जगह को बढ़ाती है जहाँ पे कि डाइजेस्टेड फूड आकर के मतलब स्थित रहता है. ठीक है, and then our next question is question number 6. What is the bile produced? Which component of the food does it help to digest? ठीक है, बाइल प्रोड्यूस्ड कहाँ होता है और किस कंपोनेंट से ये हमारी सहायता करता है, मदद करता है. बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर. इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट. ठीक है, बाइल जो है हमारा लीवर में बनता है और ये जो है फैट के डाइजेशन में मदद करता है. सॉरी, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, ये लीवर में बनता नहीं है. ठीक है, ये गॉल ब्लैडर में रहता है, बाकी प्रोड्यूस्ड यहीं लीवर में है. Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give reason also. ठीक है, Name the type of carbohydrate. आप नाम दीजिए कार्बोहाइड्रेट का जो कि डाइजेस्ट किया जाता है रूमिनेंट द्वारा, पर हम ह्यूमन द्वारा क्यों नहीं किया जाता. इसके लिए आपको जो है क्या देना है, रीज़न देना है. सेलुलोज रूमिनेंट्स हैव स्पेशल चैम्बर इन दियर एलिमेंट्री कैनाल बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन वेयर बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. ठीक है, सेलुलोज जो है रूमिनेंट्स में एक स्पेशल चैम्बर होता है उनके एलिमेंट्री कैनाल में, तो उससे जो है ऐसे इनके में पाचन होता है. और हमारे ह्यूमन में जो है स्मॉल वेन बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, यहाँ पे जो है राइजोबोम करके ऐसे बैक्टीरिया है होता है जो कि इनके सेलुलोज के पाचन में रूमिनेंट्स में मदद करता है. वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इंस्टेंट एनर्जी, मतलब कि ज़्यादा एनर्जी और ग्लूकोज की. ग्लूकोज रिक्वायर्स नो डाइजेशन. ग्लूकोज जो है ये कोई भी डाइजेशन नहीं रिक्वायर करता है. इट गेट्स एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो वी गेट इंस्टेंट एनर्जी. ठीक है, ये जो है डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है और जिससे कि हम को जो है इंस्टेंट अत्यधिक एनर्जी मिल जाती है. क्वेश्चन नंबर 9. विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज़ इन्वॉल्व इन? मतलब कि इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव कैनाल जो है इन्वॉल्व होता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड के एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड च्यूइंग ऑफ फूड, मतलब कि भोजन को चबाना, ये बकल कैविटी के थ्रू होता है. किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करना, ये स्टमक का वर्क है. कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फेसेस का फॉर्मेशन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता है. राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स. सिमिलरिटी 1. यूज ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ईजेशन. ठीक है, यूज ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, इसमें जो है सिमिलरिटी है कि इन दोनों में डाइजेस्टिव जूसेस का यूज़ किया जाता है और ईजेशन इसमें होता है. ईजेशन का मतलब है कि ये खाते भी हैं और इसको बाहर भी करते हैं. डिफरेंस: इन अमीबा डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द सेल बट इन द ह्यूमन बीइंग देयर इज़ अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, ये जो है अमीबा में डाइजेशन जो है सेल के द्वारा होता है और सेल उसमें होती हैं, और बट इन ह्यूमन बीइंग में जो है वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम
होता है। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद सुटेबल आइटम्स इन कॉलम सेकेंड। स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा सेक्रेशन के लिए है, और स्टमक एसिड रिलीज हमारा स्टमक करता है, पेट हमारा जो है एसिड को रिलीज करता है। लीवर बाइल जूस के सेक्रेशन में मदद करता है या इसका वर्क है। और ये रेक्टम रिलीज ऑफ फेसेस का रियलाइजेशन जो है ये रेक्टम के थ्रू होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज़ कम्प्लीटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पानी के एब्जॉर्प्शन को और अनडाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन को जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, लेवल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है यहाँ आपको फिगर दिख रहा है, इसको आपको जो है लेबल करना है कि क्या कौन सा पार्ट क्या है। गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर हो गया, स्टमक है, पैनक्रिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये पूरा होता है, और यहाँ रेक्टम है, यहाँ एनस एंड यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, कैन वी सर्वाइव ओनली एंड रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस। क्या हम भी जो है रॉ मतलब कि बिना पकी हुई और लीफी वेजिटेबल्स खाएं या ग्रास घास फूस खाएं तो क्या ये हम सरवाइव कर पाएंगे? नो, बिकॉज रॉ लीफी ग्रासेस हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज विच वी कैन नॉट डाइजेस्ट। ठीक है, नो हम नहीं इसको खा पाएंगे, खा तो लेंगे पर जो है ये पचना भी तो चाहिए। मतलब कि बिकॉज रॉ लीफी ग्रासेस जो होती हैं, मतलब कि जो बिना पकी हुई ग्रासेस होंगी, ये जो है इनमें जो है सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, विच वी कैन नॉट डाइजेस्ट, जिसे हम पचा नहीं पाएंगे। सो वी कांट सर्वाइव लार्जर ऑन दीज ग्रासेस। ठीक है, इसलिए हम जो है सरवाइव नहीं कर सकते इन ग्रासों को खाकर। एक्सटेंडेड लर्निंग के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। विजिट अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट, डॉक्टर से आपको बातचीत करनी है। अंडर what conditions does a patient need to be on a drip of glucose, ग्लूकोज की ड्रिप किस कंडीशन में पेशेंट को दी जाती है। when loss of water and loss of minerals occur, जब जो है वाटर और मिनरल का लॉस होता है, ठीक है, और मिनरल भी लॉस हो जाता है शरीर से। डेफिशिएंसी ऑफ शुगर व्हेन पेशेंट कैन नॉट बी गिवन सॉलिड फूड। ठीक है, जब शुगर की डेफिशिएंसी हो जाती है और पेशेंट जो है सॉलिड फूड नहीं खा पाते हैं, मतलब कि सॉलिड फूड अगर खाएंगे तो उनका पाचन जो है अच्छे से नहीं होगा, पाचन नहीं होगा तो ग्लूकोज की इसीलिए कमी होती है और ग्लूकोज डॉक्टर को इसी कंडीशन में देना पड़ता है। टिल व्हेन डज अ पेशेंट नीड टू बी गिवन ग्लूकोज, टिल द पेशेंट बिकम्स एबल टू टेक फूड, जब तक जो है पेशेंट जो भोजन खाने तक मतलब कि एबल नहीं हो जाता है, जब तक भोजन नहीं खाता है तब तक उसको ग्लूकोज जो है दिया जाता है। हाउ डज ग्लूकोज हेल्प द पेशेंट रिकवर, पेशेंट को रिकवर करने में जो है ग्लूकोज किस प्रकार मदद करता है। प्रोवाइड्स एनर्जी मेडिसिन एंड मिनरल। ठीक है, मतलब कि मेडिसिन और मिनरल जो है एनर्जी तब तक प्रोवाइड करते हैं। देन फाइंड आउट व्हाट विटामिन्स आर एंड गेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट है हमारा वाई आर विटामिन्स नेसेसरी इन द डाइट, डाइट में जो है विटामिन्स क्यों होती हैं। विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड, दे रेगुलेट आवर बॉडी फंक्शन एंड फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है, विटामिन जो है हमारे फूड को प्रोटेक्टिव बनाती हैं और दे रेगुलेट, ये हमारे शरीर को रेगुलेट भी करती हैं बॉडी फंक्शन को, और डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट भी करती हैं। विच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शुड बी ईटन रेगुलरली टू गेट विटामिन्स, हम कौन कौन सी सब्जियां खाएं जो हैं और जिससे कि विटामिन्स हमें मिलती ही रहे।
ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन विटामिन्स, ठीक है, सभी फ्रूट और वेजिटेबल विटामिन्स कंटेन किए रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज का ये वीडियो समाप्त होता है। तो थैंक यू सो मच।